नाजरीन गिरामी, जरा तसव्वुर कीजिए कि बर्फ से ढके पहाड़, खामोश वादियां और शफाफ ठंडा पानी, और उसी पानी में जिंदगी पूरी रफ्तार से तैर रही हो। आजकल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के बारे में खबर बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है कि हुकूमत और मुताल्लिका इदारे पहाड़ों में लाखों की तादाद में मछलियां छोड़ रहे हैं। बज़ाहिर ये बात एक आम आदमी को अजीब लगती है, क्योंकि पहाड़ तो पत्थरों, बर्फ और खामोशी का नाम है, वहां मछलियों का क्या काम। लेकिन असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी, गहरी और माशी तौर पर इनकलाबी है। ये कोई वक्ती या नुमाइशी कदम नहीं, बल्कि एक सोचा समझा इकोनॉमिक विजन है जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने और पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। दरहकीकत पहाड़ों में मछलियां छोड़ने से मुराद ये है कि इन इलाकों के ठंडे पानियों, झीलों, नदी नालों और दरियाओं में ट्राउट फिश की अफजाइश की जा रही है। ये वो खास मछली है जो सिर्फ इंतहाई ठंडे, साफ और तेज बहते पानी में जिंदा रह सकती है। इस मंसूबे का फायदा ये है कि एक तरफ मकामी लोगों को रोजगार मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका मौजूद है कि वो दुनिया भर में इस नायाब और महंगी मछली को एक्सपोर्ट करके कीमती फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इन बर्फीले पानियों में इतनी बड़ी सरमायाकारी क्यों की जा रही है और इसका फायदा एक आम पाकिस्तानी को कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें इन इलाकों की जोग्राफियाई हैसियत और कुदरती माहौल को समझना होगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाके, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, सबात, चतराल और कोहिस्तान शामिल हैं, कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यहाँ के बुलंद पहाड़ों पर साल के बेशतर हिस्से में बर्फ जमी रहती है। जब ये बर्फ पिघलती है तो इससे निकलने वाला पानी निहायत शफाफ, ठंडा और मादनियात से भरपूर होता है। आमतौर पर मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली मछलियां जैसे रोहू या थायला इस तरह के ठंडे पानी में जिंदा नहीं रह सकती। इन्हें गर्म पानी और मुख्तलिफ माहौल दरकार होता है। लेकिन कुदरत ने ठंडे पानी के लिए एक खास मखलूक बनाई है जिसे हम ट्राउट कहते हैं। ये मछली कम दर्जा हरारत, तेज बहाव और साफ पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। पाकिस्तान के ये पहाड़ी दरिया और नाले इस मछली के लिए जन्नत की हैसियत रखते हैं। माजी में इन कुदरती वसाइल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर इन पानियों को साइंसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान मछली की पैदावार में दुनिया के बड़े मुमालिक का मुकाबला कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मछलियां छोड़ने का ये अमल आखिर होता कैसे है। दरअसल मछली की अफजाइश के मराकज को हैचरी कहा जाता है। यहाँ मछलियों के अंडों से बच्चे निकाले जाते हैं। जब ये बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो इन्हें कुदरती दरियाओं, झीलों और नदी नालों में छोड़ दिया जाता है। इसके दो बड़े मकासद होते हैं। पहला मकसद ये कि कुदरती माहौल में मछलियों की तादाद में इजाफा हो, जिससे एनवायरमेंटल बैलेंस बेहतर हो और कुदरती हुस्न में इजाफा हो। दूसरा और सबसे अहम मकसद तिजारती है। इन मछलियों को छोड़ने के बाद मकामी लोगों की मदद से फिश फार्म्स कायम किए जाते हैं या फिर इन दरियाओं को टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मछलियां कुदरती माहौल में पलती हैं, कुदरती खुराक खाती हैं और जब बड़ी होती हैं तो इनका जायका और ग़िज़ाइयत आम फार्म में पाली गई मछलियों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। हुकूमत का ये इकदाम दरअसल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत बज़ाहिर बेकार समझे जाने वाले आबी वसाइल को सोने में बदला जा रहा है। दोस्तों, इस मंसूबे की माशी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में ट्राउट फिश की मांग बहुत ज़्यादा है और ये आम मछली के मुकाबले में कई गुना महंगी फ़रोख्त होती है। मैदानी इलाकों में जो मछली 200 या 300 रुपए फ़ी किलो मिलती है, वही पहाड़ी इलाकों की ट्राउट मछली 2 से 3 हज़ार रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त होती है। जब हुकूमत पहाड़ों में लाखों मछलियां छोड़ती है तो दरअसल वो अरबों रुपए की सरमायाकारी की बुनियाद रख रही होती है। जब ये मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो मकामी लोग इन्हें पकड़कर मार्केट में फरोख्त करते हैं या सयाह वहां जाकर इन्हें खाते हैं। इस तरह पहाड़ी इलाकों के गरीब आवाम, जिनके पास ज़राअत के लिए ज़मीन कम होती है, उन्हें कमाई का एक बेहतरीन जरिया मिल जाता है। पहले यही लोग रोजगार की तलाश में कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों का रुख करते थे, लेकिन अब इन मछलियों के मंसूबों की बदौलत उन्हें अपने घर की दहलीज पर बाइज्जत रोजगार मैसर आ रहा है। नाजरीन गिरामी, ये अमल सिर्फ मछली पैदा करने तक महदूद नहीं, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक नई जिंदगी दे रहा है। दुनिया भर में एंगलिंग यानी कांटे के जरिए मछली पकड़ने का शौक रखने वाले लाखों लोग मौजूद हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के साफ और शफाफ पानियों में ट्राउट मछली वाफिर मिकदार में मौजूद है तो वो इन इलाकों का रुख करते हैं। एक सयाह जब मछली पकड़ने या खाने के लिए आता है तो वो सिर्फ मछली नहीं खरीदता, बल्कि होटल में क़याम करता है, मकामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है और बाजारों से खरीदारी भी करता है। यूं हुकूमत की जानिब से छोड़ी गई ये मछलियां पूरे इलाके की मईशत का पहिया चला देती हैं। गिलगित और सवात के कई इलाकों में ये देखा गया है कि जहां दरियाओं में मछली ज्यादा हुई, वहां सयाहों का रश बढ़ा और लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हुआ।
ये मंसूबा सेहत के हवाले से भी बेहद अहम है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोगों को मुतवाज़न ग़िज़ा, खास तौर पर प्रोटीन की कमी का सामना रहता है। गोश्त महंगा होने की वजह से हर कोई इसे रोज़ाना नहीं खरीद सकता। जब इन इलाकों में मछली आम हो जाएगी तो मकामी लोगों की खुराक का म्यार बेहतर होगा। मछली का गोश्त दिल और दिमाग के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। पहाड़ों में रहने वाले बच्चे जो ग़िज़ाई कमी की वजह से कमज़ोर रह जाते थे, उन्हें अब मयारी और सेहतमंद ग़िज़ा मैसर आएगी। हुकूमत का ये मंसूबा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक सेहतमंद नस्ल की तैयारी के लिए भी निहायत ज़रूरी है। चूँकि ये मछलियाँ साफ़ पानी में पलती हैं, इसलिए इनमें किसी किस्म की कीमियाई आलूदगी नहीं होती, जो अक्सर मैदानी इलाकों की मछलियों में पाई जाती है। यूँ ये ग़िज़ा सेहत के एतबार से भी निहायत महफूज है। इस मंसूबे की कामयाबी में अब निजी शोबा भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बहुत से नौजवानों ने हुकूमत से ट्रेनिंग लेकर अपने ज़ाती फ़िश फार्म्स बना लिए हैं। वो दरिया से पानी का एक छोटा सा हिस्सा अपने तालाब की तरफ मोड़ते हैं, वहाँ मछली पालते हैं और फिर पानी वापस दरिया में छोड़ देते हैं। ये तरीका माहौल दोस्त है, क्योंकि इसमें पानी ज़ाय नहीं होता, बल्कि इस्तेमाल के बाद वापस कुदरती बहाव में शामिल हो जाता है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में ऐसे छोटे यूनिट्स काम कर रहे हैं जो सालाना लाखों टन मछली पैदा कर रहे हैं। पहाड़ों में मछली छोड़ने का हुकूमती अमल इन निजी सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ाता है और वो मजीद सरमायाकारी करते हैं। यही वजह है कि आज स्कर्दू से लेकर चित्राल तक जगह जगह मछली के फॉर्म नजर आते हैं जो चंद साल पहले तक मौजूद नहीं थे। आखिर में ये बात समझना भी ज़रूरी है कि ये काम इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। पहाड़ों में मछली की अफजाइश के लिए सख्त निगरानी, मेहनत और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। पानी के बहाव में अचानक तब्दीली, सैलाब या दर्जा हरारत में इजाफा इन मछलियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा गैर कानूनी शिकार भी एक बड़ा मसला है, जहां बाज लोग केमिकल या धमाकेदार मवाद इस्तेमाल करके पूरी नस्ल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हुकूमत ने सख्त कवानीन नाफिज किए हैं और फिशरीज डिपार्टमेंट के एहलकार दिन रात दरियाओं की निगरानी कर रहे हैं ताकि ये कीमती सरमाया महफूज रहे। नाजरीन गिरामी, पहाड़ों में छोड़ दी गई ये मछलियां दरअसल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है, जो मईशत, सेहत और रोजगार तीनों शोबों में खामोश इनकलाब बर्पा कर रही हैं।